अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ, ये शान अली का इंटरव्यू है। हम आपको बताएंगे कि शान अली ने कैसे नवाज़ शरीफ, जो नून लीग वाले कहते हैं कि शेर आया, उनको कागजी शेर बनाया और पिछले दरवाजे से मजबूर किया। उसके साथ आप एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी देख रहे हैं। ये गाड़ी जो है ये ज़्यादा बहादुर निकली है नवाज़ शरीफ साहब से। उसके बारे में भी आपको, गाड़ी के बारे में आपको बताएंगे, ये वीडियो चल रही है। और दूसरा, हम आपको आज हाशिम खान साहब एक ऐसे पाकिस्तान के जनाब सपूत कह लें कि जिन्होंने बहुत ही इज़्ज़त की है मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब की, और उनके बारे में जो कलमात कहे हैं वो हम आपको बताएंगे कि वो उन्होंने क्या कहे हैं। ये जो यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब आए पिछले दिनों और वो लूटन एयरपोर्ट पर उतरे, एक गालिबन पाकिस्तान के टैक्स पेयर से जो प्राइवेट जेट में, जिस तरह वो पहले बेलारूस गए और फिर वहाँ से यहाँ पे आए, और सुना 2 जहाज़ जो हैं इस्तेमाल हुए हैं, कुछ को वापस ले गए हैं और कुछ जो हैं वो यहाँ पर, जैसे नवाज़ शरीफ साहब आए और बड़ी धूमधाम से वहाँ से एक बेंटली गाड़ी में वो अपने घर एवनफील्ड की तरफ आए। लेकिन बात यह है कि हिम्मत ये ना हो सकी कि वो मेन दरवाजे से अंदर जा सकें, क्योंकि वहाँ पर लंदन का शेर शान अली जो है वो इंतज़ार कर रहा था, जहाँ पर नून लीग के सैकड़ों कारकुन मौजूद थे और शान अली ग्रुप और पीटीआई के जो हैं वो ग्रुप के लोग, जिसमें जो है नज़र अब्बास और आमिर साहब और दीगर कुछ और लोग थे जो पीटीआई से जिनका तल्लक है, वो लोग भी वहाँ पे उनके साथ ग्रुप मौजूद था। और फिर वहाँ पर ये हुआ कि चिरागों में रोशनी ना रही और धोखा दे के जब पीछे से जाने लगे तो शान अली ने उनको दबोच लिया वहाँ पर और फिर चोर चोर के नारे लगाए। ये सारी फुटेज आप देख चुके हैं। पहले हम ज़रा शान अली का आपको छोटा सा क्लिप सुना देते हैं, उनसे जो इंटरव्यू हुआ है वो आप ज़रा सुन लें और फिर आगे बात करते हैं। सुनिए जी। शान, आपके बारे में था कि आप डर गए, छुप गए, फिर आज आपने ये माहौल बना दिया। इस वक्त जो नून लीग के लोग हैं बर्मिंघम, मैनचेस्टर, पूरे यूके से आए हैं और आपकी टीम यहाँ पे है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ पुरअमन एहतजाज करने आए भी हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, और बहुत शुक्रिया जो भी आज आए हुए हैं नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज करने। तो आपने ये जो खामोशी रखी हुई थी, ये सरप्राइज रखा हुआ था आपने? देखिए, हम बाहर नसीब भी बहुत काम कर रहे होते हैं। नवाज शरीफ जैसे हमें पता चला वापस आ रहे हैं, हमने प्रोटेस्ट अनाउंस कर दिया। अदर डेज हमारी कोशिश रहती है कि मैं इमरान खान की राय, पाकिस्तानियों के जो पोलिटिकल प्रेसिडेंट्स हैं उनकी राय पे फोकस करें, पाकिस्तानियों के ह्यूमन राइट जो डेमोक्रेसी है उस पर फोकस करें। अभी नवाज शरीफ आ रहे हैं तो हमने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। आपका ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप का। जी नाज़रीन, आपने शान अली की बात सुनी। अब हम आपको दिखा रहे हैं जनाब वो गाड़ी, और वो बेंटले गाड़ी है जनाब। ये तकरीबन 7-8 करोड़ से भी ज़्यादा की होगी। बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। इसी खूबसूरत गाड़ी में मियाँ साहब लूटन एयरपोर्ट, जो लंदन का सबर्ब के अंदर एयरपोर्ट है, वहाँ से बैठकर जब अपने घर आए तो आगे जब उनको इतला मिली कि वहाँ पर अब शान अली जो है वो खड़ा हुआ है अपने ग्रुप के साथ और पीटीआई के लोग, तो मियाँ साहब ने हिम्मत ना जुटाई और मियाँ साहब जो है वो बैक डोर से, जो है पिछला दरवाज़ा है, वहाँ से अपने घर के अंदर दाखिल हुए, वहाँ पे उतरे तो शान अली खैर वहाँ भी पहुँच गया। लेकिन आप इस गाड़ी की फुटेज देख रहे हैं कि ये गाड़ी जो है ये मेन डोर से अंदर आई है, तो इस लिहाज से गाड़ी ज़्यादा बहादुर थी। जो शोफर चला रहा था, ये छोटी सी पूरी फुटेज है जो वहाँ पे खातून हैं नून लीग की, उनसे जो गुफ्तगू हुई है, ये भी ज़रा पूरी देख लें। ये मियां नवाज शरीफ की गाड़ी अब आई है जी। पीछे उतार के पिछले दरवाजे से मियाँ साहब जो हैं चले गए, वो आपने देखा। अब ये उनका शोफर जो है उनकी गाड़ी ये लेके आया है और अब ये गाड़ी अंदर खड़ी कर रहा है। तो ये है जनाब ताकत शान अली की कि उसने इतना ज़्यादा मियाँ साहब को जो है वो मजबूर कर दिया कि वो पिछले दरवाजे से आए। बहरहाल गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है जी, आप चेक करें। और यहाँ पर जनाब मियाँ साहब इसमें आए हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से जाना पड़ा, छुप के जाना पड़ा। ये बड़े ही मियाँ साहब के वो जो शेर वाली बात करते थे, शेर वाली बात करते थे, यहाँ पे लंदन में शेर नहीं रहता। और ये मुस्लिम लीग नून की एक वर्कर हैं जो मियाँ साहब के गाड़ी के साथ जनाब दरवाज़ा पकड़ के साथ इंजॉय कर रही हैं। हाँ जी, मैं क्या मियाँ साहब पिछले दरवाजे चुके क्यों इन्हें हैं?
नहीं फ्रंट तो होना चाहिए सी ना। अच्छा शेर शेर ही होंदा ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਆਵੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫੀ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। अच्छा जाली शेर। जी नाज़रीन, आपने ये फुटेज भी देख ली। अब हम आपको शहबाज शरीफ साहब की जो इज़्ज़त अफजाई हुई है, वो हाशिम खान नामी एक पाकिस्तानी कोई नौजवान हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनके रिंग टोन के ऊपर शहबाज शरीफ का मैसेज चल रहा था, उसके बारे में उन्होंने जो अल्फाज किए हैं वो आप खुद ही सुन लें, ये आपको सुना रहे हैं। इंतजार कीजिए, कॉल मिलने का अंदाज़न वक्त है 133 सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाशिम खान बात कर रहा हूँ। जी हाशिम साहब फरमाइए। सर काइंडली आपसे ये पूछना है कि ये जो सिम है ये मेरे नाम पर है, इसके तमाम पैकेजेस तमाम चार्जेस मैं पे करता हूँ, ठीक है। तो इसमें फिर किसी और की मर्जी तो नहीं चलनी चाहिए ना? जैसा कि एक भीख मांगा हमारा वजीर आज़म है, उसकी वॉइस टोन चल रही है इसके ऊपर जी, और उसकी शक्ल से नफरत है। आपने जनाब मेरी रिंग टोन तो उसकी आवाज़ लगाई है, जो बंदा मुझे कॉल करता है उस बदबख्त की आवाज़ सुनने को मिलती है। परेशानी के लिए सर मारा चाहूँगा। बेसिकली ये जो ट्यून अगर आपको सुनाई दे रही है ना, जी जी, ये बेसिकली है आपकी सिलेक्ट हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने पाकिस्तान मेरा बिल तो नहीं पे कर रही है, मैं हाशिम खान बजाते खुद बिल पे कर रहा हूँ अपने फ़ोन का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तब इंटरफेयर करे मेरे मामले में जब मैं उसका टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कतई इजाजत नहीं देता इस तरह की किसी नौसरबाज की वॉइस मेरे फोन के ऊपर चल रही हो। मुझे जो कॉल करे वो इस बदबख्त की आवाज़ सुन के मेरे बारे में भी गलत इमेज कायम करे। मेरी कंपनी से रिक्वेस्ट है कि या तो मैं ये सिम बंद कर दूंगा, मैं इसका इस्तेमाल छोड़ दूं, या आप काइंडली मुझे छुटकारा दें, इस रिंगटोन को बंद करें। जी नाज़रीन, शेर एक बारी फेर का नारा लगाने वाली नून लीग की क्या हालत हो गई है। पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कितनी इज़्ज़त अफजाई हो रही है, और जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर थे, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके थे, उनकी हालत क्या हो गई है कि एक नौजवान एक्टिविस्ट जो है, जिसको चुप कराने के लिए बड़े ही पापड़ बेले गए, कोर्ट तक ले जाया गया, मुँह ज़ुबानबंदी करने की कोशिश की गई, लेकिन शान अली ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और जो कानून के मुताबिक तकाज़े होते हैं उनको पूरे करते रहे। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना जलवा दिखाया और वो PTI के ग्रुप के साथ वहाँ पर जब पहुँचे तो फिर नवाज़ शरीफ साहब में इतनी हिम्मत ना रही कि वो मेन दरवाज़े से अंदर आते, जबकि उनके सैकड़ों कारकुन वहाँ पे मौजूद थे और वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन क्या वजूहात हो सकती हैं? नवाज़ शरीफ कोई बदमज़गी नहीं चाहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, अलबत्ता उन्होंने इसी चीज़ में आफियत समझी कि वो पिछले डोर से जो है वो अंदर दाखिल हो जाएं, लेकिन शान अली वहाँ पे भी पहुँच गया। एक क्लिप मैं पहले चला चुका हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अटैक होता है, आपको पता है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो भी कर रही है, PTI के लीडरशिप के अंदर से भी सोशल मीडिया पे बात होती है, तो जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तो सोशल मीडिया के अगेंस्ट है ही, लेकिन सोशल मीडिया के जो लोग हैं, यहाँ पे एक जमील कतरी साहब का मैंने बयान चलाया था, वो बड़ा मानी खेज किस्म का बयान है। उसके अंदर जो मैसेज है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। आम से ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मेहनत मजदूरी करते हैं और बहुत अरसे से इमरान खान का झंडा उठाए हुए हैं, और जो है इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ पीछे बड़ी ज़्यादतियाँ भी हुई और इनका नाम भी लिस्ट वगैरह में था। और उन्होंने इंटरव्यू देते हुए जो अल्फाज गए, उन्होंने इमरान खान और PTI को भी चैलेंज कर डाला। और क्या कहा इमरान खान के बारे में, ये मैं दोबारा सुनाना चाहता हूँ कि ये बड़ी गौर तलब बात थी, ये सुने ज़रा। शान अली की आवाज़ को खामोश कराना चाहते हैं, PTI के वर्करों को खामोश कराना चाहते हैं, सोशल मीडिया को खामोश कराना चाहते हैं। ये नहीं होगा। आज अगर इमरान खान बाहर आके भी बोले ना तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान और उसकी पार्टी के ऊपर, उसके वर्करों के ऊपर, औरतों, बच्चों, बूढ़ों के ऊपर जितना जुल्म हुआ है, ये सोशल मीडिया उजागर करता रहेगा। सोशल मीडिया आपको बताता रहेगा हमारा सब कुछ निछावर है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के जी नाज़रीन, आपने सुना जमील कतरी साहब की बात। ये वो जज्बात हैं जो इस वक्त PTI की क़यादत पाकिस्तान से भी कोशिश कर रही है कि जनाब सोशल मीडिया को खामोश कराया जाए, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए। लेकिन जमील कतरी साहब कह रहे हैं कि इवन इमरान खान आके भी कह देगा तो हम खामोश नहीं होंगे, क्योंकि हम पे बहुत जुल्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया जी। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहें हमारा चैनल हिटिस न्यूज़, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक और कमेंट्स करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है।
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।